तो आज की जो यूनिट है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीबीए की हेल्प से आप एक्सेल के ऊपर शीट्स वगैरह पे कैसे काम करेंगे। एक्सेल में जो शीट्स होती हैं जो आप लोगों ने अभी मेरे से डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड है। आज आज जो आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड है। तो शीट में क्या क्या काम करेंगे वो हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल जो एक्सेल होता है वो ऑन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आपको मेरी शीट ये दिखाई दे रही है तो इसको मैं साइड में लगाता हूँ यहाँ पर और इसका VBA पार्ट में खोल लेता हूँ। सो जस्ट गो टू दी डेवलपर टैब। डेवलपर टैब यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। गो टू फाइल, देन ऑप्शन, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन और कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे डेवलपर टैब। तो ये ऑन हो जाएगा आपका। इसके ऑन होने के बाद अच्छा इसके बाद क्या करना है यहाँ पर जब ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर VBA को ऑन करेंगे। डेवलपर टैब, ये विजुअल बेसिक। अब इस VBA को भी मैं साइड में लगा लेता हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे कोडिंग करना है मेरे को, यहाँ पे इस जगह पे। तो इंसर्ट में जाके मॉड्यूल ले लिया, यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। ओके। अच्छा काम क्या करना है, नीचे देखो मेरे पास कितनी शीट है, 3 शीट है। मैं इन तीनों के नाम बदल दूंगा कोडिंग करके। तो कोडिंग करके हम नाम बदल सकते हैं शीट का, कैसे? अब देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसका साइज कैसे बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे टूल में जाएंगे, ऑप्शन, ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट होता है, यहाँ पे साइज होता है, ठीक है। मैं इसका साइज अपना कोडिंग जो बड़ा कर देता हूँ 18-19 पे, तो अब थोड़ा दिखेगा, मैं टाइप करूंगा, ठीक है। अच्छा मेरे को यहाँ मैक्रो बनाना होगा, मैंने लिखा सब, ये काम करेगा शीट रीनेम करने का। तो जो शीट मेरे को रीनेम करनी है उसको टारगेट करूंगा, जैसे कि शीट 1। रीनेम करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है नेम, जो भी मैं नाम डाल दूंगा वो इसका नाम, ऐसे करते हैं। किसी भी शीट को आप ऐसे बदल सकते हो। तो मैं सबके नाम एक बार बदल देता हूँ। चेंज हो गए। अब बस आपको रन करना है, नीचे देखिएगा तीनों शीट के नाम बदल गए, लाइक दिस। पहला कोड कंप्लीट। किसी बच्चे को किसी कोड में दिक्कत होती है तो अपने आप से पूछ लेना, ठीक है। छोटे छोटे एक एक लाइन के कोड है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अगला कोड, इसमें मैं आपको बताऊंगा किसी शीट को मूव कैसे करते हैं। जैसे फैब की शीट को मुझे जैन के आगे लगाना है, जैन के आगे फैब की शीट को, अब ये कैसे लगाऊंगा। तो इस टॉपिक को हम बोलेंगे शीट को मूव करना। तो जो शीट आपको मूव करनी है उसको पकड़ो, जैसे कि फैब। मूव करने के लिए प्रॉपर्टी होती है मूव। मूव कहाँ करना है, या तो मैं इसको दो तरीके होते हैं बोलने के, या तो मार्च से पहले बोल दो या जैन से आगे। तो मैं बोल रहा हूँ जैन के बाद, तो लिखूंगा आफ्टर जैन शीट। हो गया, ऑटोमेटिकली जैन को पकड़ लेगा। अगर मैं मार्च के पीछे लिखता तो मैं लिखता बिफोर मार्च शीट। अभी आप एंटर करेंगे शीट आपकी मूव हो जाएगी, देखो, ठीक है। अब हम सीखेंगे शीट को हाइड करना। कोई शीट अगर आपको हाइड करनी है तो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे को इसमें फैब वाली शीट हाइड करनी है, तो एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल। इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, शीट गायब हो जाएगी, देखो। एक एक लाइन की कोडिंग है, ठीक है। कल को ये शीट मेरे को वापस चाहिए तो यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगा। उल्टा करना है, ये शीट वापस आ गई, ठीक है। अब जो शीट होते हैं, शीट के ये टैब बटन होते हैं, इनके कलर बदल सकते हो आप। ये क्या कर लेते हैं, टैब बटन, इनके कलर भी बदल जाते हैं, देखो। सब टैब कलर। तो मैं यहाँ लिखूंगा शीट, कौन सा वाला, जैन वाला। यहाँ लिखूंगा टैब कलर, मेरे को ब्लैक कलर देना है तो वीबी ब्लैक। अगर दूसरी वाली शीट का कलर कुछ और करना है तो लिखना है टैब कलर वीबी रेड। और कुछ कलर देना है तो ये लिखा मार्च टैब कलर वीबी ग्रीन। अब एक क्लिक और सबके टैब कलर चेंज, नीचे देखो, हो गए, सिंपल। अच्छा अब मैं आपको शीट को एक्टिवेट करना बताऊंगा। अभी देखो जिस शीट पे मैं हूँ कौन सी एक्टिवेट है, जैन वाली। अभी मैं कौन सी पे आ गया, फैब वाली। अब मैं कोडिंग से शीट को एक्टिवेट करना बताता हूँ। शीट एक्टिवेट कैसे हम करते हैं, दो तरीके होते हैं करने के। मान लो मेरे को मार्च वाली शीट पे जाना है, तो मैं लिखा मार्च यानी शीट का नाम, और एक्टिवेट करने के लिए लिखूंगा एक्टिवेट। ये हो गया, देखो पहुंच गए। एक और तरीका होता है एक्टिवेट करने का।
आपको मान लीजिए जैन वाली शीट पे जाना है, तो यहाँ लिखेंगे जैन और सिलेक्ट, एक ही चीज है। ये देखो, ये पहुंच गए। तो शीट पे भी हम जब मारना सीख गए। अब मैं आपको पूरी की पूरी शीट कॉपी करना सिखाता हूँ। मान लो जैन वाली शीट पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हूबहू इसकी डुप्लीकेट शीट बनानी है मेरे को, हूबहू एकदम डुप्लीकेट शीट। तो शीट कॉपी कैसे करते हैं? तो शीट कॉपी करने के लिए पहले लिखो कौन सी शीट कॉपी करनी है, जैन वाली करनी है, कॉपी। अब कॉपी करनी कहां पर है? कॉपी करनी है मुझे मार्च के बाद, तो लिखूंगा आफ्टर मार्च, कर देगा कॉपी। और बाय डिफॉल्ट जब कोई भी शीट आपकी कॉपी होती है ना, अगर आपने करी हो तो उसको नाम मिलता है, जैसे जैन को कॉपी कर रहा हूं तो उसको नाम मिलेगा जैन 2। अब इस चीज का फायदा उठा के मैं इसका नाम बदल सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इसका कॉपी होने के बाद ये नाम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैन 2 ऐसे, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका नया नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे, मैंने इसका नया नाम दे दिया माई शीट, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, देखिए माई शीट के नाम से कॉपी हो जाएगी, देखो आ गया। और वो वही डाटा है जो इसमें है, वही डाटा है यहाँ पर, देखो। अभी कोई दिक्कत? अब मैं एक कोड बताऊंगा जिसमें मैं आपको शीट काउंट करना बताता हूँ, टोटल शीट्स कैसे काउंट करते हैं वो देखना। अब सुनो, मैं आप लोगों को शीट काउंट करना बताऊंगा। इसमें देखो कितनी शीट है, 4 है, ये तो हम काउंट कर रहे हैं। कोडिंग से कैसे करेंगे काउंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक लूंगा नई अपनी ये कोडिंग, यहाँ पे लिखूंगा सब और फिर लिखूंगा मैं शीट काउंटर, लिख दिया मैंने। अब देखो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि गिनती काउंट होकर गिनती आएगी, नंबर आएगा। अब मैं इसमें ना शीट काउंट करने के लिए लॉजिक लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब होता है ये मेरी फाइल, एक्सेल की फाइल। दिस वर्कबुक मतलब ये वाली मेरी पूरी फाइल। फिर मैं लिखूंगा शीट्स, शीट्स का मतलब होता है इसकी सारी शीट्स जितनी भी इसमें है। फिर मैं लिखूंगा काउंट, ये क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। अब मैं उसको एक मैसेज बॉक्स में आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अब आप काउंट करके देखिए ना, वेरीफाई करके कि सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। देखो कितनी शीट बता रहे हो, 4, तो 4 ही शीट है ना। तो ऐसे हम किसी भी शीट को ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगला कोड, जिसमें मैं आपको नई शीट ऐड करना सिखाऊंगा कि आप अपने कोडिंग के दौरान कोडिंग करके एक्सेल की किसी फाइल में एक नई शीट भी बना सकते हो। देखो कैसे। हम जाएंगे और अपना मॉड्यूल ऑन करेंगे, यहाँ मैंने नाम लिखा शीट ऐड। अब शीट ऐड करने के लिए कोड होता है शीट्स डॉट ऐड। अब शीट ऐड कहाँ करना है मुझे, जैन से पहले, यानी ये मेरी पहली शीट है और पहली शीट से पहले मेरे को शीट ऐड करना है। तो यहाँ लिख दूंगा बिफोर शीट 1। अगर नाम नहीं पता तो 1 लिख दो, नंबर से भी आप कर सकते हैं। अब ये क्योंकि शीट मेरी पहली बन जाएगी, इसके आगे जब पहली के आगे कोई शीट पहली बनाओगे तो आपकी वो शीट पहली हो जाएगी। अब हमको उसको टारगेट करके नया नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शीट 1 और इसका नया नाम मैंने दे दिया इंडेक्स। तो एक इंडेक्स नाम की शीट आपको नई दिखाई देगी आपके एक्सेल फाइल में, देखो आ गई। कोडिंग करी और हमने नई शीट भी बना दी, ठीक है। हाँ जी, शीट से। ये तो मेथड हो गया अंदर जाने का, यहाँ से कोडिंग चालू होता है। अच्छा, अब मैं आपको किसी भी शीट का नाम उठाना सिखाता हूँ। आप कोडिंग करके किसी भी शीट का नाम पता कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपके एक्सेल फाइल में तीसरी शीट जो है उसका क्या नाम है, पहली शीट का क्या नाम है, आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है देखो, गेट शीट नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज बॉक्स, नाम प्रिंट करना है बस मुझे। जिस शीट का नाम प्रिंट करना है उसका नंबर डालेंगे, जैसे तीसरी शीट, नाम चाहिए नाम लिख दो। तो सर हाँ जी, मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं नहीं ले पा रही क्लास। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक टेक मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। कोई नहीं, आप पहले ठीक हो जाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अभी देखिए जैसे मैं इस पे रन करूंगा तो ये देखो मेरे को यहाँ पर बता दिया तीसरी शीट का क्या नाम है, फैब है। आप चाहो तो नीचे से वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई वो सारी की सारी हमारी शीट से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम काम करेंगे वर्कबुक से रिलेटेड, यानी पूरी एक्सेल की फाइल से रिलेटेड काम करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई नई एक्सेल की फाइल अगर आपको बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने मिनिमाइज कर देना पूरा डाटा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ से देखते हैं। डेस्कटॉप, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाया न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है।
तो इस फोल्डर के अंदर मैं आपको एक्सेल की फाइल बना के दिखाऊंगा कोडिंग करके। ओके, तो जो ये मैंने फोल्डर बनाया है इसका नाम मैं एक सिंगल वर्ड का नाम रखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए नाम के अंदर, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई डेटा। ओके, इसके अंदर मैं कोडिंग करूंगा और फाइल बना दूंगा एक्सेल की। तो यहाँ पर इसका ऊपर एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं, लोकेशन हमें बताना पड़ेगा कोडिंग के दौरान। अब कोई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा वर्कबुक्स डॉट सेव, वर्कबुक्स डॉट एड, फिर लिखना होगा सेव एज, फिर लिखना होगा फाइल का नाम। सबसे पहले बताओ एड्रेस की फाइल बनानी कहां पर है, और उसके बाद दो फाइल का नाम। तो हमने फाइल का नाम दे दिया abc xlsx, बन गई फाइल। अभी आप एंटर करोगे तो ये एक नई फाइल आपको बना के दे देगा। देखो हमने रन किया, आप देखिए एक नई फाइल बना दी उसने abc नाम की, और ये फाइल कहां पर बनी है, ये इसी जगह पर बनी है, बन गई। आगे समझ में? तो हम कोई भी एक्सेल की फाइल ऐसे बना सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ फाइल को ओपन कैसे करते हैं, कोडिंग से हम फाइल को ओपन करना सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे यही फाइल ओपन करनी है, तो मैं लिखूंगा वर्कबुक्स डॉट ओपन, फिर हमें बताना होगा फाइल का नाम, लोकेशन बताओ और फाइल का नाम बताओ, और देखना ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। मैंने रन किया, ये फाइल खुल गई। किसी और फॉर्मेट में होगी तो वो भी खुल जाएगी, CSV भी खुल जाएगी। अगर आप CSV फाइल है आपके पास और वो देंगे तो वो भी खुल जाएगी आपकी। तो अभी अब दो चीज सीख ली हमने, फाइल को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, करेक्ट। तो मैं इसको ओपन करके रख लेता हूँ अपने पास। अब देखिएगा ध्यान से, मेरे पास अब दो फाइलें हैं एक्सेल की, देखिए एक का नाम है ABC और एक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इस फाइल को भी मैं सेव कर देता हूँ ताकि कोडिंग में दिक्कत ना आए। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, नाम दे देते हैं हम इसको यूनिट 6। अब क्योंकि ये मैक्रो की फाइल है तो इसको सेव करते हैं मैक्रो एनेबल में। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किसी फाइल का नाम उठाते कैसे हैं। अगर आपसे मैं कहूँ, अभी बैकग्राउंड में दो फाइल खुली हुई है, एक ABC वाली खुली हुई है और एक मेरी खुद की प्रोजेक्ट फाइल है। अब हमको कैसे पता चलेगा फिलहाल हम किस फाइल पे हैं और हमारी फाइल का क्या नाम है, और वो दोनों फाइलों के नाम चाहिए, कैसे पता करते हैं? गेट फाइल नेम। अगर आपको उस फाइल का नाम पता करना है जो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं दिस वर्कबुक। थोड़ी देर पहले बताया भी था, डॉट नेम। तो ये आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल का नाम बताएगा जो कि था 6 यूनिट, आ गया यूनिट 6। लेकिन अगर आपको उस फाइल का नाम चाहिए जिसके ऊपर अभी आपका पॉइंटर है, ये अलग फाइल है ना ABC जिसमें आपका पॉइंटर है, तो जिस पर आप एक्टिवेट होते हैं, जिस पर आप फिलहाल काम कर रहे होते हैं, उसको एक्टिव वर्कबुक कहते हैं। तो ये बेसिक फर्क होता है इन दोनों में। अब अगर मैं कोड रन करूंगा तो पहले तो मेरी यूनिट 6 वाली फाइल का नाम आएगा और उसके बाद मेरी इस ABC वाली फाइल का नाम आएगा। आया समझ में इतना बात? तो फाइलों पे कैसे आते हैं। अब मैं अगले कोड में आपको बताऊंगा एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच कैसे करते हैं, जंप कैसे लेते हैं। अभी मैं फिलहाल ABC वाली फाइल पे हूँ, मैं कोडिंग के थ्रू जाना चाहता हूँ 6 यूनिट वाली फाइल। फाइल के बीच में स्विच ऐसे करते हैं, वर्कबुक्स, जिस फाइल पे आपको जाना है उसका नाम लिखो यूनिट 6 XLSM, और उस पर जंप मारने के लिए आप लिखेंगे एक्टिवेट, तो ये फाइल एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए अब हम कौन सी फाइल पे आ गए, देखो, अरे हो जाओ, ठीक है हो तो रही है, वो नीचे बंद पड़ा है, इसको यहाँ साइड में लगाओ, यहाँ लगाओ, वो नीचे है ना, नीचे से रिस्टोर नहीं हुई है अभी, देखना अभी मैं ABC वाली फाइल को नाम दिख रहा हो तो ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, पहुंच गया यूनिट 6 पे, देखो यूनिट 6 like this। तो हम किसी भी फाइल पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डायनेमिक कोड बना के दिखाऊंगा, देखना आपके सामने मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, ABC वाली फाइल, ABC वाली फाइल है आपके सामने बंद कर, अब ABC वाली फाइल खुली हुई नहीं है, ठीक है, और आपके सामने मैं ये फोल्डर भी बंद कर रहा हूँ। इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ,
ये भी बंद कर दिया, खुला हुआ नहीं है, सिर्फ मेरी मेरी अपनी खुद की फाइल है। ओके, और इस फाइल में जैन नाम की शीट पे डाटा पड़ा हुआ है ए से लेकर F19 तक। ये पूरा डाटा मैं यहाँ से कॉपी करके आपको उस फाइल में लिख के दिखाऊंगा बिना उस फाइल को टच करे। ठीक है, मेरी इस फाइल का डाटा उस फाइल में लिख जाएगा, देखो कैसे होगा। और यही कुछ रिलेटेड है आपका प्रोजेक्ट में, ऐसे जाके लिख जाएगा। हाँ, तो दिमाग लगेगा। अब देखो मैं आपको ये डाटा उस फाइल में लिख के दिखाऊंगा बिना टच करे। और आपके केस में तो नई फाइल बनानी है, नई फाइल बनाने का कोड सिखाया, फाइल खोलने का कोड सिखाया, अब लिखने का सिखा रहा हूं तो बुद्धि लगे, काम हो जाएगा, है ना, मिला के काम करना है उनको फिर, है ना। अब देखो, अब मान लीजिए ये डाटा मैं उस फाइल में कैसे लिखूं। सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करने के लिए कोड लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टास्क। किस चीज का टास्क है? फाइल टू फाइल राइट कर रहे हैं, फाइल टू फाइल राइट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस फाइल को खोलूंगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में खुली होगी तभी काम हो पाएगा। फाइल का नाम बताना पड़ेगा, तो फाइल का नाम पूरा पहले प्रॉपर एड्रेस। फाइल खुल गई हमारी। अब फाइल जब मेरी खुल चुकी है तो अब मैं अपनी वापस इसी यूनिट 6 वाली फाइल पे आऊंगा। डाटा कॉपी करना है मेरे को, यहां से पहुंच गए यहाँ पे। अब यहां से मैं इसकी जैन वाली शीट पे जाऊंगा डाटा कॉपी करने के लिए। वहां पे भी पहुंच गए। अब यहां से डाटा कॉपी कर लूंगा जितना चाहिए, A1 से लेकर F19 तक। ये भी हो गया। अब बैकग्राउंड में ABC की फाइल खुली हुई है, उस पर चले जाएंगे। वहां भी पहुंच गए। अब उस फाइल में जो डाटा है मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके अंदर एक शीट होगी जरूर, कोई ना कोई सी, उस शीट को एक्टिवेट कर लेंगे और उसकी रेंज A1 पे जाके सारा डाटा पेस्ट कर देंगे। अब मैं अपने उस फाइल को बंद कर दूंगा, ABC वाली फाइल को सेव करके। सेव हो गई। अब उसे बंद कर देंगे, हो गया काम। अब आपके सामने कोडिंग चलेगी, जब मैं रन करूंगा तो ये इंसिडेंट आपके सामने होगा। क्लिक कर रहा हूं, हो गया। अब आपको चेक करा देता हूं मैं। आपका वो पूरा डाटा उसने लिख दिया हुआ, ये रही ABC की फाइल, खोल के दिखा देते हैं। और इस फाइल में वो डाटा देखो आ गया, आ गया डाटा। बिना इस फाइल को टच करे वो डाटा हम यहाँ तक ले आए हैं। तो ये था आपका शीट और एक्सेल पे काम करने का तरीका। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, उसका नाम है लाइक फोल्डर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी एक लोकेशन थी ये वाली। इस लोकेशन पे मैं आपको कोई फोल्डर बना के दिखाऊंगा। माई डाटा नाम का फोल्डर बनाया था ना मैं डेस्कटॉप पे, उस माई डाटा नाम के फोल्डर में और फोल्डर आपको बना के दिखाता हूँ। उसके बाद फिर ये टॉपिक आज का यूनिट का खत्म हो जाएगा। क्रिएट फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए लिखना है मेक डायरेक्टरी, फिर बताओ लोकेशन, जिस नाम का फोल्डर बनाना है वो लिख दो। मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दिया कप, तो कप नाम का फोल्डर बन जाएगा। देखो रन किया, बन गया। अब कैसे चेक करोगे उसे, मैं चेक करा देता हूं। ये फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे, हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे माई डाटा में कप नाम का फोल्डर देखो दिख रहा है। सो वी हैव डन दिस। तो हमने फोल्डर, फाइल, कॉपी, रेज सब देख लिया। हाँ, MKDI का मतलब है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो ये फोल्डर बना देता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 पे। तो यूनिट नंबर 7 में स्टार्ट करूंगा, मैं लूंगा 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आप लोग का भी ब्रेक है, ऑनलाइन में जो है आप लोग का भी ब्रेक है। आप लोग भी चाय पानी अपना देख लो, आप लोग भी अपना पानी वानी पी लो, जो भी पीना है। तो 12 बज के 10 मिनट पे फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 7। ठीक है, चलो।